हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि हम कंप्लीट करेंगे। ये मे भी शॉर्ट में आ जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए समझते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो पहले इसका स्ट्रक्चर है कि हॉलो ट्यूब होता है। ये वॉल है जिसमें 13 कॉलम ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका डायमीटर की बात करें तो 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं और उसका जो ल्यूमेन है वो 15 नैनोमीटर का होता है। इसमें प्रोटीन सब यूनिट्स जो पाए जाते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या है, ये मेंटेनेंस ऑफ शेल सेप, सेल मोटिलिटी, क्रोमोसोम मूवमेंट इन सेल डिवीज़न और ऑर्गेनेल के मूवमेंट, इन सब को ये सब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो देखिए, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको आप सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हो और इसको लॉन्ग भी कर सकते हो। चलिए और आगे समझते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इसका इंट्रोडक्शन में है कि लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, ट्यूबुलिन से बना हुआ है, हेट्रोडाइमर है। तो हेट्रोडाइमर है तो इसका मोनोमर क्या क्या होगा, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होता है जो कि टिपिकल सिलेंडर के टाइप का दिखता है। इसका पॉजिटिव एंड फास्ट ग्रोइंग होता है और नेगेटिव एंड जो है वो स्लो ग्रोइंग होता है। They form a network coming from the microtubule organizing center which is usually the centrosome or centriole. ये एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है जो कि मतलब वो क्या है, सेंट्रोजोम है या फिर वो सेंट्रियोल है। ये सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है माइटोसिस के टाइम। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला का भी फॉर्मेशन करेगा। पॉलीमराइजेशन के लिए जीटीपी रिक्वायर्ड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और अगर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो फास्टर हो जाएगा, रेट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस, तो माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो करेगा। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है कि अगर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब वो पॉलीमर मोनोमर से पॉलीमर लॉन्ग चेन बनाने की प्रोसेस अगर फास्ट हो जाती है जीटीपी हाइड्रोलिसिस से भी ज़्यादा, तो माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो करेगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर जीटीपी हाइड्रोलिसिस फास्टर हो जाती है तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है वो डिसेंबल हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा, डिसअसेंबल हो जाएगा। तो फंक्शन हम देखते हैं, ये डिटरमाइन करता है मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल का पोजीशन को। उसके बाद फिर वो क्रोमोसोम के माइग्रेशन में हेल्प करता है। जब माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस होता है ना, तो उस टाइम क्रोमोसोम किधर माइग्रेट करेगा उसको भी ये डिटरमाइन करता है। तो कौन, ये माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये थे हमारे शॉर्ट के माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट को हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। तो जैसे हम लोग माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ रहे हैं ना, ये साइटोस्केलेटन का 2 पार्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट में आ सकता है इसीलिए इसको शॉर्ट में मैं करवा रही हूँ। तो माइक्रोफिलामेंट को हम लोग एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि ये 2 इंटरविंड स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होता है, जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है ना। जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये ऐसे फॉर्म में है और ये इसके ऊपर इंटरविंड का फॉर्म होता है ऐसे, एक दूसरे के ऊपर वो लिपटा हुआ है, उस फॉर्म में स्ट्रैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड आर स्मॉलेस्ट फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन का सबसे स्मॉलेस्ट फिलामेंट माना जाता है। दे हैव वाइटल रोल इन सेल मूवमेंट, सेल मूवमेंट में रोल प्ले करता है, सेल डिवीज़न में और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी। जैसे एक्टिन फिलामेंट के बारे में आपने वहाँ पढ़ा था ना कि स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी जो होती है हमारे मसल्स में, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो वहाँ भी एक्टिन ही रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक्रोफिलामेंट जो है वो टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको हम लोग एक्टिन कहते हैं ना, वो जब इंटरवाइंड फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखते हैं। तो ये लीनियस्ट फिलामेंट है साइटोस्केलेटन का, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है यूकारियोटिक सेल का। इसका डायमीटर 5 से 8 नैनोमीटर है। ठीक है, उसके बाद पॉलीमर ऑफ दिस फिलामेंट्स आर फ्लेक्सिबल बट वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके जो पॉलीमर है ना वो फ्लेक्सिबल तो होंगे, मतलब इजली मूव तो करेंगे, पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और रेजिस्ट बकलिंग एंड क्रशिंग वाइल ऑफरिंग सपोर्ट टू द सेल। पर हाँ, जब वो सेल को सपोर्ट करते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि क्रश हो जाएगा या फिर बकल कर जाएगा। बकल मतलब वो थोड़ा सा उलझ टाइप के नहीं जाएंगे, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स वर्सटाइल कंपोनेंट है और एक मेजर रोल प्ले करता है साइटोकाइनेसिस में और शेप ऑफ द सेल में। तो सेल का शेप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
इट इनेबल अरेंजमेंट ऑफ द फिलामेंट फ्रेमवर्क इनेबल्स इज टू हेल्प इन सेल मूवमेंट, और वो सेल मूवमेंट में भी हेल्प करेगा. क्लीवेज फरोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइक्रोफिलामेंट. जब भी कोई भी सेल डिवाइड करता है वहाँ जो क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है वो भी माइक्रोफिलामेंट के कारण ही फॉर्म हो पाता है. माइक्रोफिलामेंट एक मेजर रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्टिंग मॉलिकुलर मोटर ड्राइवन बाय द एक्टोमाइसिन. तो ये एक्टोमाइसिन के हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल में भी फंक्शन प्रोवाइड करता है, वाइटल रोल प्ले करता है. माइक्रोफिलामेंट शेप प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, और वो डिसेंबल या फिर रीयूनिफॉर्म हो जाते हैं और सेल को उसके शेप में मॉडिफाई करने में, मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. द WBC विदिन यूटिलाइज दिस एबिलिटी टू अ गुड एक्सटेंट एंड could reach the site of infection and submerge the pathogen. और इसी कारण से जब कहीं पे कोई पैथोजन एंटर करता है हमारे बॉडी में तो WBC माइक्रोफिलामेंट का हेल्प से वहाँ पर जा कर के उस पैथोजन को हटाने में, रिमूव करने में मदद करता है. तो ये था हमारा माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का. नेक्स्ट हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.